नमस्कार, मैं हूं मनीष। पिछले 1 तारीख को हमने दिखाया था कि कैसे बलरामपुर सामरी के विधायक हैं और वर्तमान में संसदीय सचिव हैं गृह विभाग से चिंतामणि के द्वारा लगातार आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। इस खबर पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है और इस वक्त हम रायपुर के अनुसूचित जनजाति आयोग में हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने, यहाँ पर 2 जिलों से लोग आए हैं। एक तो बलरामपुर के सामरी से आए हैं जो विधायक और ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन चाहिए तो चुने कौशल्य एकेडमी। यहाँ आपको मिलती है वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, गुड लर्निंग एटमॉस्फेयर और हर वो फैसिलिटी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में मदद करती है। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्वेरीज कॉल 75290606। बलरामपुर के सामरी से आए हैं जो विधायक चिंतामणि के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं कि इनकी जमीन पर लगातार चिंतामणि के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहीं दूसरा प्रकरण है जिसमें हमने दिखाया था कि जसपुर के बगीचा के ग्राम बीजाघाट में कैसे कुछ यादवों के द्वारा, दबंगों के द्वारा एक नगेसिया जनजाति के युवक की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश पेड़ पर टंगी मिलती है। हालांकि पुलिस ने उसको आत्महत्या कहकर मामले को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारे साथ सबसे पहले तो ज़मीन प्रकरण में हम उनसे बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग में आप लोगों ने शिकायत किया है। इस आयोग ने आपके उस मामले पर संज्ञान लिया है। दरअसल इस वीडियो को हमने ही दिखाया था, छत्तीसगढ़ पोस्ट ने दिखाया था कि कैसे सामरी पार्ट में, सामरी के रिपोर्ट में जहां पर विधायक चिंतामणि जी का गृह क्षेत्र है वहां पर कैसे आदिवासियों की ज़मीन पर लगातार वो कब्जा कर रहे हैं। आप का सबसे पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम श्यामलाल है। मैं ग्राम रातासिली का रहने वाला हूँ और हम लोग का ज़मीन को ही चिंतामणि है वो उसका, और हम लोग का ज़मीन एक जगह में है जो लगा हुआ है, मेड़ एक ही में है हम। और वो सोच रहा है कि मेरे को पहले भी हम लोग को बोला था कि तुम लोग के यहाँ पर कोई ज़मीन का पट्टा नहीं है, नाले को तुम बांध कर उसको काबिज कर रहे हो, नाले का पट्टा नहीं बनेगा और मेरा भी नहीं बनेगा। इस टाइप को सुझाव भी दिया था। तो आप लोग इस ज़मीन को छोड़ दो, इसके बदले में कहीं पर और दे दूंगा, इसको मैं समतलीकरण करके मैं अपना काबिज कर लूँगा, इस टाइप का बोला था। और जो हम लोग का ज़मीन है वो एकदम बहरा गहरीला खेत है, उसमें हम जीरा फूल भी कमा सकते हैं। अब हम लोग को देखा रहा था, देखने गए थे कि अगला जो बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग का पट्टा नहीं बनेगा, काबिज किए हो। लेकिन मैं बाद में सोचा कि हम लोग पहले इसका लगान पटा रहे थे, तो अभी कैसे हम लोग का लगान नहीं आ रहा। तो मैं सोचा कि कहीं चिंतामणि यही तो अब अधिकारी तो बन गए, बड़े बन गए, तो दबा तो नहीं दिए हम लोग का कागजात को, पटवारी के पास जाके दबा तो नहीं दिए होंगे, इसलिए हम लोग का लगान नहीं आ रहा है। तो फिर छानबीन करने लगे हम लोग। तो जब मैं वहाँ रातासिली में घर जमाई में गया हूँ, मेरा ससुर जो डेट हो गया 2008 में, 6/6/2008 में, तो उसका आधार कार्ड नहीं बना था। जब आधार लिंक चालू जो पटवारी लोग करने लगे वही 2011। आप ये बताइए कि लगातार आप शिकायत करते रहे विधायक के खिलाफ, हाँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या उम्मीद है आपको यहाँ पर? कैसा लग रहा है आपको शिकायत यहाँ पर? हम लोग आए, शिकायत जो बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आने के बाद ही अब पता चल रहा है कि हम लोग का काम होगा और हम लोग का ज़मीन वापस मिलेगा। बिल्कुल, इनको एक उम्मीद है यहाँ पर आने के बाद, एक न्याय की जो है आस जो है जगी है। हाँ। इनका कहना है कि विधायक ने जिस तरीके से इनके जमीन पर 5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है, 5 एकड़, तो मैं चाहता हूँ कि कुसमी तहसील से जांच टीम भेजें और हम लोग के ज़मीन को जांच करके उसका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग ज़मीन को वापस पुनः दें। और भी इस तरीके के प्रकरण है कुसमी में, काफ़ी ज़मीन का हेराफेरी हुआ है। हाँ, और भी उसी का अगल बगल में और भी हेराफेरी है, लेकिन उनको हम लोग फ़ोन किए लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किए, इसलिए उनको पता नहीं चला, इसलिए नहीं है शायद कि उनको खबर नहीं मिला होगा। तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की बात हुई यहाँ पर आयोग में? हाँ, यहाँ अध्यक्ष से बात हुआ, फ़ोन किए मेरे 1.5 साल को। तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? फ़ोन किए कि जाओ, आपको रायपुर बुला हो रहा है,
तो हम लोग, मैं कल ही गया पटवारी के पास उसका B1 निकालने के लिए, ज़मीन का B1 निकलवाया, फिर उसको लेके, और क्या है कि हम लोग बिना कागजात का आते तो कुछ प्रूफ नहीं है यहाँ रायपुर जब आने के बाद, तो प्रूफ हम लोग ज़मीन का वही B1 लेके आए तो हैं। कह सकते हैं कि बेहद संवेदनशील हैं अध्यक्ष महोदय हैं आयोग के, उनके संज्ञान लेने के बाद सामरी पार्ट से लोग आए हैं। और ठीक ऐसा ही एक प्रकरण था जिसमें जसपुर बगीचा जिले के लोग हैं, बगीचा ब्लॉक से, और आपके लड़के को मार के टांग दिया गया था, आपका ऐसा कहना था। ये बगीचा ब्लॉक के नगेसिया जनजाति के लोग हैं, राज्य अनुसूचित जनजाति ने संज्ञान लिया। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या बातें हुई हैं? जी, यहाँ नाम हम लोग, बताइएगा। मेरा नाम रमेश राम है। हम लोग यहाँ आयोग में आने के लिए वो बगीचा टिकट बुकिंग कराने गए थे, और कन्हैया यादव ने हम लोग को बगीचा में बस स्टैंड से पीछा किया और तहसील चौक तक गया, और पुलिस को लेकर हम लोग को वहाँ बुकिंग टिकट करा रहे थे हम लोग, और वहीं से पुलिस को फ़ोन किया और उठा करके हम लोग को वहाँ पुलिस थाना ले गया। मतलब जिन दबंगों ने आपके भाई की हत्या की, आपका जैसा कहना है, वो जब आप आयोग में यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ बयान दर्ज कराने, रिपोर्ट कराने, तो उन लोगों ने आपको चोरी के झूठे आरोप में भी थाने में बैठा दिया जी था। सर, जबकि मेरा भाई मारू उसको 3 साल पहले उसको लिया है, और आज तक उनको कई बार कहा है कि नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए गाड़ी को, और आज तक ट्रांसफ़र नहीं किया। और परसों दिन 20 तारीख का बात है, और बुकिंग टिकट कराने गए थे रेलवे वाला, और वहीं से उठा कर ले गया। मेरे को थाना प्रभारी कॉलर पकड़ के अंदर ले जा करके मेरे को खूब मारा, और 1-1.5 घंटा तक बैठाया भी था मेरे तो को। ऐसा फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मानव हृदय है, कभी कभी एक बच्चे के रुदन से भी बहुत सारे लोगों का दिल पिघल जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। ये जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनका रोता हुआ वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, और लगभग लोगों के आंखों में आंसू आ गया था। आप बताइए दादा, आपके लड़के को मारा गया था? मार के टांग दे दे साहब, मत गोठिया है नहीं सकत का दे गोठिया में। अब मोके लग कोनो यहाँ मोके बुद्धि आती नहीं, मोके सोच बहुत है कि सब मैं एकदम ओकर छुआला देख देख के मैं रोत हूँ। मैं अब मैं कैसे ओकर छुआला पोसो कि कैसे मैं ओकर छुआला खिला बढ़ुआ कस लगाता है, मोर जो मोता एकदम रोत हो, कैसे करूँ? मई के महीने में आपके लड़के की हत्या हुई, और आप लगातार न्याय के लिए आईजी से लेकर सरगुजा रेंज के आईजी, जसपुर एसपी, तमाम जगह पर गए। आपके वीडियो को देखने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग में आज आप आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद? मेरा न्याय होए और जमीन भी हमारा मेरा आपस हो जाइए, ओके मैं खुश मनाता हूँ साहब। कौन लोग कब्जा किए हैं वहाँ पर? वही रेनू लिया है, और उसका बाद में कन्हैया यादव फिर भी ले रहा है। उसी ज़मीन को हम लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं देंगे, और उस ज़मीन का हम कमाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मेरा पुत्र को मार के टांग दिए तो ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आज आए हैं, आप लोग का बयान दर्ज हो गया है, उम्मीद जगह है आप लोगों को कि न्याय हो पाएगा आप लोग के साथ? जी सर। तो आप देख सकते हैं, ये बगीचा ब्लॉक से आए हुए लोग हैं, नगेसिया जनजाति के लोग हैं, और आज यहाँ पर आयोग में आए हैं। ये मृतक की पत्नी है, और आपका ये बच्चा है। इनके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका भविष्य क्या होगा, हालांकि ये कहना मुश्किल है। समाज के हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, जो उदय पंडू जी हैं, ये भी आए हुए हैं, आपके नेतृत्व में लोग आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय से बात हुआ है, सारा कुछ हो गया, बयान रिकॉर्ड हुआ है, बताएंगे क्या मामला था? हाँ, ये जो है अपना जसपुर के हैं, मोढ़ी ग्राम के नगेसिया परिवार, इनको ज़मीन विवाद में अनावधक के द्वारा मारकर टांगने का इनके द्वारा कहा जा रहा है। और मौके वारदात में मैं भी बहुत पहले से मुझे फ़ोन किया करते थे, फिर वहाँ देखा वैसा लग रहा है, और अभी जांच भी चल रहा है। और आज इनको लेकर के यहाँ आयोग आए हैं, आदिवासी आयोग। अध्यक्ष महोदय जी से विस्तृत चर्चा हुआ, और इनका बयान भी दर्ज कराई गई है, और आश्वासन मिला है कार्रवाई होगा, और इनका ज़मीन भी वापस दिलाने की पूर्ण आश्वासन दी गई है। और दूसरी चीज़ है,
जिला बलरामपुर का मामला है, सामरी। वहाँ विधायक महोदय जी के द्वारा ज़मीन उरांव आदिवासी समाज का कब्जा करने का बात सामने आ रहा है। ये बिल्कुल गलत है और उसमें भी अध्यक्ष महोदय जी ने बोला कि जांच कराने के बाद उनमें उनके हक में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोनों मामलों पर संज्ञान लिया है और आज जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं, यादवों के द्वारा ये काफ़ी परेशान रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं। इनके भी ज़मीन पर कब्जा था और काफ़ी विवाद के बाद इनके लड़के की हत्या कर दी गई, ऐसा इनका कहना है। तो आज फिर से इनको एक उम्मीद जो है जगी है। ये आवेदन आज ही आया है हमारे पास, कुसमी ब्लॉक से ज़मीन का मामला था और आज आवेदक जो आए हैं उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है चिंतामणि जी के खिलाफ। आवेदन को अभी हमने जांच में भेजा है और जांच उपरांत उसको पंजीबद्ध कर दिया जाएगा। ये आवेदन कुछ दिनों पूर्व आयोग में आया था और हमने उसको पंजीबद्ध कर दिया था। जो भी आवेदन हमारे पास डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से या स्वयं आवेदक यहाँ पर आकर के उपस्थित होते हैं, ये आवेदन मुझको डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ था। घटना लगभग ये जनवरी महीने के है और इसमें मृतक मनबोध पिता सुखराम के और उसके पत्नी के तरफ से आवेदन आया था और ये आज इनका बयान के लिए इनको यहाँ पर बुलाया गया था। सुदनी, मृतक के पत्नी सुदनी के तरफ से आवेदन आया है, जिसमें आज वो लोग यहाँ अपना बयान दर्ज कराने के लिए आए हैं। आयोग इसमें संज्ञान लेकर के जो भी बातें हैं उनका बयान हम लोगों ने दर्ज किया। उनके बयान के आधार पर पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे यहाँ से त्वरित पत्र जारी होगा और इसके पूर्व में जो अनावेदक है उसको भी बुला करके हम यहाँ पूछताछ करेंगे। और ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन चाहिए तो चुने कौशल एकेडमी। यहाँ आपको मिलती है वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, गुड लर्निंग एटमॉस्फेयर और हर वो फैसिलिटी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में मदद करती है। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्वेरीज कॉल 7529060606।